नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट ये बात ये है कि मेरे साथ हैं डॉक्टर नवीन नागपाल। मेरे दोस्त भी हैं, बचपन में हम इकट्ठे खेले हैं, कॉलेज में हम खूब मिलकर पढ़े भी हैं। लेकिन इन्होंने एक इतिहास रचा है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आज 100वीं बार रक्तदान कर रहे हैं। मैं इनको पहले टू द पॉइंट की ओर से शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहुत-बहुत बधाई हो आपको। आपको भी बहुत-बहुत बधाई हो। नवीन जी, जब पहली बार सुई लगी थी, जब पहली बार आपने रक्तदान किया था, तो आपको किसने प्रेरित किया था रक्तदान करने के लिए? संजीव जी, ये बात है मेरे बचपन की। जब हुँ, मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी माताजी ने ये बताया हुँ, कि जब तेरा जन्म हुआ था तो तेरे जन्म के समय उनको खून की ज़रूरत पड़ी थी और कोई अनजान आदमी हुँ, रक्त देकर मेरी माताजी की और मेरी ज़िंदगी बचा गया था। हुँ, तो जब ये बात माताजी ने मुझे बताई तो जब मैं बड़ा हुआ तो वो बात मन में रही हुँ, और उसी को मैंने एक लक्ष्य बनाया हुँ, कि जहाँ से अगर मेरी ज़िंदगी बच सकती है तो क्यों ना मैं भी किसी की ज़िंदगी को बचाने का कार्य करूँ। हुँ, और तब तक आज 27 साल हो गए हैं और 99 टाइम्स ब्लड डोनेट कर दिया है हुँ, और आज 100वीं बार करने जा रहे हैं। हुँ। 100वीं बार करने जा रहे हैं, लेकिन जब पहली बार इस बाजू पर सुई लगी थी, तो क्या टारगेट रखा था कि मैं 100 करूँगा? तब इतना पता नहीं था। हुँ, एक निजी अस्पताल में एक गर्भवती महिला को ज़रूरत पड़ी थी हुँ, तब, तो हमें बुलाया गया। हुँ, तब चाव था, बचपना भी था। हुँ, ये होता था कि खूनदान अगर हम करते हैं उसके बाद खाने-पीने को अच्छा मिलता है, हुँ, सेब केले मिलते हैं, हुँ, तो वो लालच भी था मन में। हुँ। लेकिन ये नहीं पता था कि ये एक दिन जुनून बन जाएगा और यहाँ तक पहुँच जाएँगे। कितने वर्षों की ये यात्रा है 100 के आंकड़े तक पहुँचने की? करीब लगभग 27 वर्ष हो चुके हैं, हुँ, 27 वर्ष से थोड़ा समय ऊपर ही हो चुका है। हुँ, और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि जब तक मैं स्वस्थ रहूँगा हुँ, और ये यात्रा चलती रहेगी और जीवन का जो लक्ष्य है वो हुँ, 151 बार रक्तदान करने का है। हुँ। अगर परमात्मा ने मुझे ये ज़िंदगी बख्शी तो इस लक्ष्य को मैं हासिल करने का पूरा-पूरा प्रयास करूँगा। क्या बात है! यात्रा कभी मुकम्मल नहीं होती, एक मंजिल पर पहुँचकर दूसरी यात्रा शुरू होती है। अक्सर मैं कहता हूँ कि यात्रा ही मंजिल है, लेकिन जब आंकड़ा 100 तक पहुँचा है, तो अब लक्ष्य 151 बार रक्तदान करने का है। लेकिन डब वाली शहर और यहाँ की सामाजिक संस्थाएँ, धार्मिक संस्थाएँ, राजनैतिक संस्थाएँ और यहाँ के समाज सेवी मिलकर आज डॉक्टर नवीन नागपाल का सम्मान करेंगे। हमें इन पर गर्व है। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, विशेष तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे टू द पॉइंट के माध्यम से? संजीव जी, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि अगर आप एक यूनिट किसी को रक्तदान करते हैं, उसका मतलब आपने आज 4 ज़िंदगियों को जीवन और नया दे दिया। हुँ, तो ये जीवन भी हमें बार-बार नहीं मिलेगा। युवाओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो नशे से दूर रहें हुँ, और अगर किसी बुराई को दूर करना है, जैसे हमारे समाज में आजकल चिट्टा है या मेडिकल हुँ, नशा है, हुँ, तो इससे दूर रहें। हुँ, फिट रहें, एक्सरसाइज़ करते रहें, स्वस्थ रहें, हुँ, माता-पिता की सेवा करें। हुँ। इससे बड़ा ना तो कोई पुण्य है। और अगर आप माता-पिता की सेवा करते हैं, समाज की भलाई का कोई भी काम करते हैं, तो ज़िंदगी में ये कभी भी आप असफल नहीं हो सकते। हुँ। सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या बात है! सफलता आपके कदम चूमेगी, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। अ, चलते-चलते क्या संदेश देना चाहेंगे टू द पॉइंट के माध्यम से और किनका धन्यवाद करना चाहेंगे? टू द पॉइंट, ज़िंदगी ज़िंदाबाद के जो देखने वाले जितने भी दर्शक हैं और उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि उन सभी लोगों का, उन सभी संस्थाओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो ये सामाजिक कार्य करते हैं, रक्तदान के कैंप लगाते हैं और युवाओं को ख़ास करके कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें, रक्तदान समय पर करते रहें। और एक चीज़ संजीव जी बताना चाहूँगा, रक्तदान जब हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ही होता है। हुँ, रक्त देन जिनको हम रक्त देते हैं उनकी तो ज़िंदगी बचती है, साथ में हमारे शरीर का उनसे भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। हुँ, जितने भी प्रकार के क्लॉट्स होते हैं हमारे शरीर में, हुँ। उनको निकलने का एक ही साधन होता है। जब हम रक्तदान करते हैं तो वो सारे जो क्लॉट्स हैं उस रक्त के माध्यम से शरीर में से निकल जाते हैं और शरीर में एक नई चुस्ती स्फूर्ति आती है। हुँ। नवीन अग्रवाल जी, मैं देखता हूँ आप जिम में भी वक़्त गुज़ारते हैं। अपने माशाल्लाह आपकी शरीर की बॉडी जो है, वो भी बड़ी अच्छी है। कितनी मेहनत करते हैं, कितनी एक्सरसाइज़ करते हैं? मैं शरीर को 2 से ढाई घंटे रोज़ एक्सरसाइज़ के देता हूँ। हुँ, अगर हम आम जीवन में भी किसी से
बात करते हैं, अगर हम उसको कुछ भी कहते हैं, वो कहते हैं समय ही नहीं है हमारे पास। और जब कोई हमारे बीमारी लग जाती है, तो हमारे पास समय ही समय होता है, डॉक्टरों को देने के लिए पैसे ही पैसे होते हैं। तो मैं आज तक, मेरी उम्र 51 साल हो गई है, मैंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं खा के देखी है, क्योंकि मेरा एक जो रूटीन नियमित है। रूटीन है कि मैंने रोज़ एक्सरसाइज़ करनी ही करनी है। खाना डाइट क्या लेते हैं? डाइट सर, मैं ना तो तला हुआ खाता हूँ, ना कोई बाज़ार की चीज़ खाता हूँ, ना कोई बाज़ार की मिठाई खाता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट, सलाद और ड्राई फ्रूट खाता हूँ, और जो जिसको हम अन्न कहते हैं, वो भी मैं पूरे दिन में 1.5 से 2 रोटी खाता हूँ, अरे ज़्यादा नहीं वाह! खाता। क्या बात है! उम्र 51 की और समाज सेवा में, रक्तदान के क्षेत्र में रक्तदान का आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और दुआ करते हैं कि नवीन नागपाल का अगला जो ड्रीम है 151 बार रक्तदान करने का, वो भी पूरा हो। और ये हमारे लिए प्रेरणा बन चुके हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। आइए कुछ वक्त समाज के लिए निकालें, कुछ अपने किरदार को इस तरह से जिंदा करें कि लोग हमसे प्रेरणा लें और मुस्कुरा कर कहें, जिंदगी जिंदाबाद। जिंदाबाद।